दोस्तों, मैं राशिद अली और मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। क्या आपको पता है भाई, आपके जो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर है वे आपके पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं भाई। अगर आपको नहीं पता तो जानकारी कर लीजिए। आपके इस बार जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एनईपी स्टूडेंट वाले, इस बार के जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वे आपके होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव। जैसे आप थियोटिकल लिख करके आ जा रहे थे, पेपर आ रहा था थियोटिकल वाला, ठीक है, तो आपका जो पेपर आएगा इस बार, आपका बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। यानी कि आपका इनकम टैक्स हो सॉरी, इनकम टैक्स हो, चाहे फंडामेंटल इंटर्नशिप हो, चाहे फंडामेंटल मार्केटिंग हो, ठीक है, आपके ये सारे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। सारे बहुविकल्प क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, आपका 2 घंटे का होगा और 75 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का होगा भाई। और इनकम टैक्स की तैयारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर दी है ठीक है भाई। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर दोनों की तैयारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर दी है, ठीक है भाई। तो ये इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स की पहली वीडियो है। इससे संबंध पहले चैप्टर से जो आपका पहला लेसन है, ठीक है, आयकर एक परिचय, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये बनेंगे अगली वीडियो में मैं आपको प्रस्तुत कराऊंगा, ठीक है, आपके समक्ष लाऊंगा। तो देर ना करते हुए तो क्वेश्चंस वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया, ठीक है भाई। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, सबसे पहले आयकर कब लगा था, यानी कि कौन से सन में लगा था और क्यों लगा था और किस कारण लगा था, ठीक है भाई। अगर आपको ये जानकारी होगी तो आप अच्छे से अपने क्वेश्चन की तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इसी टाइप के इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि वे भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे भाई, पहला ऑप्शन दे रखा आपका 1860 में, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1886 में, तीसरा ऑप्शन दे रखा 1918 में और भाई चौथा ऑप्शन दे रखा आपको 1961 में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगा था और क्यों लगा था। देखो, आपको मैं बता दूं, भारत में सर्वप्रथम आयकर इसलिए लगा था क्योंकि जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ से स्टार्ट, ठीक, उस टाइम पे विद्रोह हो गया था और हर क्रांतिकारी ने, हर जो भी उस टाइम पे मतलब राजा महाराजा थे, सबने मिलकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस क्रांति में और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल छोड़ दिया था कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों भागो यहाँ से, ठीक है भाई। तो 1857 में जब ये क्रांति हुई थी तो इस क्रांति में जो भी जान माल और हानि, जो भी जिस तरह की भी हानि हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि जब अंग्रेजी सरकार थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो उस टाइम पे एक 1860 में, ठीक, 1860 में सबसे पहले आयकर लगाया गया था हिंदुस्तान वालों पर, ठीक। तो वो चाहे किसी भी तरह की कृषि आय हो, किसी भी तरह की इनकम हो, उस 1857 में जितने भी का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए सन 1860 में, ठीक है भाई, ये आयकर लगा था। अब ये आयकर किसने लगाया था उसका भी क्वेश्चन है, किसने ये लगाया था, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 1860 में, ठीक है भाई, 1860 में भारत में सर्वप्रथम आयकर लगा था। वो किस कारण लगा था, वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण लगा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि इस 1857 की क्रांति में बहुत कमियां भी थी, क्योंकि ये 1857 की क्रांति छिड़ने से पहले ही ये लीक हो गया था कि भाई यहाँ से इस जगह क्रांति होगी या यहाँ से मतलब इस तरह की घटनाएं होगी। तो ब्रिटिश सरकार को पहले ही सचेत कर दिया गया था, क्योंकि मुखबर हुआ करते थे वे, तो लालच दे करके आदमी को खरीद लेते।
तो उस टाइम पर जो भी जान माल की हानि हुई थी तो सबसे पहले तो 1860 में ये नियम बना दिया गया था कि भाई आपको इनकम टैक्स यानी कि आपको टैक्स देना है, हर चीज़ पे टैक्स देना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आयकर है। अब आयकर क्या है भाई? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन सी व्यापार कर है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, जो आयकर है वो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है उस पे ही पे होता है, यानी कि जो भी साल की इनकम होती है डायरेक्ट वाली, इनडायरेक्ट वाली नहीं, डायरेक्ट वाली, उस पे ही टैक्स लगाया जाता है। तो जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। तो जो इनकम टैक्स की दरें होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए आयकर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी वित्त अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी अध्यादेश द्वारा, और ऑप्शन डी CBDT की अधिसूचना के द्वारा। देखो, आयकर जो होता है वो निर्धारित होती है वित्त अधिनियम के द्वारा, यानी कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है उसके द्वारा इनकम टैक्स की दरें निर्धारित होती है। जैसे 2022, ठीक है भाई, और 2023 का जो इनकम टैक्स का स्लैब आया है कि भाई 3 लाख तक आय आपकी बिल्कुल फ्री है, यानी कि चाहे वो 3 लाख तक जो भी उसने इनकम करी है साल में उसके लिए तो फ्री है। अगर 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक की इनकम है तो उसको कितना देना? 5% देना या 10% देना, इस तरह स्लैब तैयार कराया गया है। तो ये जो इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स की जो दरें निर्धारित होती है वो होती है वित्त अधिनियम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? यानी कि इसमें पूछा गया है कि आपके जो करदाता है यानी कि हम जो टैक्स पे करते हैं उसमें कितने शीर्षक होते हैं भाई। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, 5 शीर्षक होते हैं। ठीक है भाई, तो आप जब किताब पढ़ोगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं उसके लिए भी क्वेश्चन लाऊंगा कि वो कौन कौन से शीर्षक है। ठीक है, नोट में प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। 5 शीर्षक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। यानी कि जो हमारे भारत का आयकर अधिनियम है वो कौन से सन में है, यानी कि कौन से सन से वो इनकम टैक्स रिलीज हुआ था कि भाई इस पे टैक्स देना और इन पे टैक्स आपको नहीं देना। तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, आयकर अधिनियम 1992, ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1886, ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 1962, और ऑप्शन डी आयकर अधिनियम 1961। ठीक है भाई, भारत में जो सर्वप्रथम भारत की आज़ादी के बाद सन 1947 के बाद जब भारत में आयकर अधिनियम नया बना तो वो बना था आपका आयकर अधिनियम 1961। ठीक है भाई, 1961 में। अब इसमें ये बता देता कि किन किन फसलों पर टैक्स लगेगा और किन किन फसलों पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो जैसे आप लेसन नंबर 2 पढ़ोगे कृषि से आय, ठीक, तो उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि गैर कृषि आय और कृषि आय, कि गैर कृषि आय के अंतर्गत कौन कौन सी कृषि आय है जिन पर आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा और इतने % आपकी रहेगी। ठीक है भाई, क्योंकि उसमें चाय, कॉफ़ी, अफीम 3-4 तरह की कृषि आय है, तो उसमें बता दिया गया है कि भाई 40% तो कृषि आय रहेगी या 60% गैर कृषि आय रहेगी। ठीक है, तो उसमें सब आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ही बता दिया गया है कि किन किन फसलों पर टैक्स लगेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित किसके द्वारा लगाया गया? ठीक है भाई, अब यहाँ बात आते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन ये तो पढ़ लिया कि भारत में सर्वप्रथम आयकर किस सन में लगा,
तो वो लगा था भाई 1800, कब भाई 1860 को, ठीक है 1860 को लगा था। अब 1860 को किस व्यक्ति ने टैक्स लगाया था, ये यानी कि इनकम टैक्स लगाया था कि आपको टैक्स देना है? ऑप्शन ए सर जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी सर जेम्स, ऑप्शन सी सर न्यूटन और ऑप्शन डी सर ल्यूकस पेसियोली। ठीक है भाई, अब आपको मैं बता दूं भाई, सर जेम्स विल्सन ने सबसे पहले 1860 में, ठीक है भाई 1860 में इनकम टैक्स लगाया था सभी पर कि भाई आपको हर तरह के, क्योंकि उनको भरपाई करनी थी 1857 की क्रांति का जो भी उसमें नुकसान हुआ था, उसको एवरेज को देखते हुए जो ब्रिटेन सरकार ने सर जेम्स विल्सन को भेजा था कि भाई जाइए वहाँ की स्थिति देखिए आपको कैसे, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत बड़ा एक ऑडिटर था, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर की जो पढ़ाई थी वो इंग्लैंड में ही हुआ करती थी, क्योंकि भारत में तो बहुत ही बाद में आया था। 1912 के आसपास भारत में पढ़ाई स्टार्ट हुई थी इसकी, ऑडिटर की यानी कि अकाउंटेंट की, क्योंकि जो भी पढ़ाई थी अकाउंटेंट की या लॉ की सब विदेश में हुआ करती थी, इंग्लैंड में और आपका अफ्रीका में, ठीक है। तो उस टाइम पे सर जेम्स विल्सन ने ये 1860 में इनकम टैक्स निर्धारित किया था कि आपको सभी आय पर टैक्स देना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, आयकर अधिनियम पारित किया गया था। तो जो आपका आयकर अधिनियम है किस सन में पारित किया गया था? ठीक है भाई, ऑप्शन ए सन 1961 में, ऑप्शन बी सन 1971 में, ऑप्शन सी सन 1981 में और ऑप्शन डी सन 1951 में। ठीक है भाई, आपका जो आयकर अधिनियम पारित हुआ था यानी कि बनकर तैयार हो गया था, तो वो हो गया था आपका सन 1961 में। इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाए। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 78% सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे जो चैनल को देखते ज़रूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे इनसे गुजारिश है कि वह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ही हित में मैं वीडियो बना करके लाता हूँ, आपके हित में ही आपका फ़ायदे के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भाई आपका जो इस टाइम 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वे आपके सारे के सारे बहुविकल्प आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स का पेपर हो, देखो तैयारी चाहे आप किसी भी तरह से कर रहे हो, न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी भी तरह से तैयारी कर रहे हो, पर इस बार जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो पेपर है वो पेपर आपके क्या हो गए, बहुविकल्प आएंगे। इनकम टैक्स हो, फंडामेंटल मार्केटिंग हो या फंडामेंटल इंटर्नशिप हो, ठीक है आपके, और जो और एक जैसे आपका माइनर वाला सब्जेक्ट होता है और एक को कैरिकुलम वाला सब्जेक्ट होता है, आपके सारे के सारे 5 पेपर इस बार आपके सारे बहुविकल्प आएंगे। ठीक है भाई, तो आपसे गुजारिश है, तो मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, इन क्वेश्चनों पर एक बार निगाह मार लीजिए। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आयकर की गणना की जाती। तो आयकर की जो गणना की जाती है वो किस पर की जाती है? ऑप्शन ए पूंजी पर, ऑप्शन बी स्थायी संपत्तियों पर, ऑप्शन सी आय पर और ऑप्शन डी व्यापारिक लाभों पर। ठीक है, जो आयकर की गणना की जाती है वो की जाती है भाई आय पर, कि आपने एक साल के अंदर कितनी आय कमाई है, ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। जो हमने आपके लिए टैक्स की दरें निर्धारित की है उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। तो इसलिए जो आयकर की गणना होती है, ठीक है भाई, वो आपकी होती है आय पर। ठीक है, आय पर आपकी आय की गणना की जाती है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है। ठीक है भाई, किससे है भाई? व्यक्ति से अभिप्राय है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा, पहला हिंदू अविभाजित परिवार, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी स्थानीय सत्ता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, अब इसमें पूछा कि जो आयकर अधिनियम में इसमें व्यक्ति शब्द का क्या मतलब है? तो इसमें व्यक्ति शब्द से सारी चीज़ आ जाएगी, हिंदू अविभाजित परिवार भी आ जाएगा,
कंपनी भी आ जाएगी, स्थानीय सत्ता भी आ जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आयकर अधिनियम में ये सभी आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी के ऊपर टैक्स लगेगा। हिंदू अविभाजित परिवार है, इस पे भी टैक्स लगेगा। कोई कंपनी है, उसकी इनकम जो भी हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है भाई, जो आपका आयकर विभाग है वो किस में कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष करो। सॉरी भाई, यहाँ से ये गलती हो रहा। ठीक है भाई, ये है इस तरह, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। ठीक है भाई, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। और ऑप्शन डी मुख्य आयकर कमिश्नर। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, जो आयकर विभाग है, आयकर विभाग में नियंत्रण में जो कार्य होता है वो प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन होता है। ठीक है भाई, CBDT के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी राइट हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे पहले चैप्टर से संबंधित। ठीक है, आपको पसंद आए हो तो कमेंट करके बताइए कि भाई हमें किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है,